राजधानी दिल्ली में बिंदापुर में महापंचायत हुई। इस पंचायत में किसानों का दर्द सामने निकल कर आया। दिल्ली के किसान भारत सरकार से काफ़ी गुस्से में हैं और यहां अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली में जो सड़कें बनी हैं वहां टोल टैक्स लगा दिया गया। गांव वालों ने ज़मीन दी सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हीं पर टोल टैक्स ठोक दिया, जिसको लेकर किसान काफ़ी नाराज है। खाप 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि 13 सितंबर को महापंचायत हो। बिंदापुर की महापंचायत में बीजेपी के विधायक पहुंचे। सोचा था कि समर्थन मिल जाएगा, सोचा था कि पंचायत में पहुंचूंगा तो वाह मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ये कहावत सिद्ध हो गई है यहाँ विधायक के सिर पर। यहाँ आए थे महापंचायत में, लेकिन सिर पर रख दिया बोझ। इन्होंने अपना समय निकाला और ये मुहिम में ये भी ग्रामीण इलाके के विषय है कि अपने विचार रखेंगे और मैं काफी हो जाता तो पूरा कार्यक्रम में विलंब हो गया। और जो मेंबर पार्लियामेंट अधिकृत सरकार के हिस्से है और उनके द्वारा के साथ यदि कांग्रेस की परिस्थिति भी हमेशा जो सरकार को मानी है निश्चित रूप से बैठक हो जाएगा। दिक्कत जब तक और मंत्री बहुत बड़े हमारे मंत्री को देश मैं तो कई वर्षों से देखता हूँ कुलवंत राणा जी एक ऐसे प्रतिनिधि है जो हमेशा देहात के साथ खड़े रहे। तो इसलिए ये पंचायत की आवाज बोल दिया कि नितिन गडकरी से बात है और इस समस्या का समाधान अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो हमें भी जो इसलिए मैं आप सबकी अगर हमारे और हमें साथ समस्या का समाधान बताओ और ये एक संदेश भी है हर एक किसी पार्टी और किसी सरकार के चुनाव है
ये अपने अधिकारों की बात है और सभी जनप्रतिनिधियों को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। आप आगे इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने बैठ के आपका बहुत बहुत आभार और इस समस्या का समाधान करवा दो। हम आपसे आगे पंचायत किस लिए आपको मालूम तो हुआ नहीं, मालूम आप आए हो यहाँ, आपको मालूम है पंचायत किस लिए है? पंचायत का फैसला क्या आपके सिर पे रखा है? वो मेरे सिर पे तो मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मुझे संवाद करवाना है, बैठक करानी है, सरकार के साथ बात करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैं बात करूंगा। पंचायत सरकार के खिलाफ या फिर नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार खिलाफ नहीं है सरकार के। ये पंचायत अपनी मांग रख रही है, अपना विषय रख रही है। ये मंच जो है लोगों का विषय रखने का, समस्या रखने का, इनकी मांग है सबकी कि वो जो टोल टैक्स लगा हुआ है बक्करवाड़ा में, उसमें ग्रामीणों को राहत मिले, उनसे पैसा ना वसूला जाए। क्या जिम्मेदारी दी आपको? जिम्मेदारी बता दो, हमने सरकार से बात करी, मेरे को भी वो भी कर रहे, मैं भी करूंगा, और बैठक हो जाए, बैठक में समाधान निकल जाए। सरकार से चूक हुई है किसानों को लेकर? चूक नहीं हुई है, नया टोल टैक्स है और उसमें जैसे टोल टैक्स प्रारंभ हुआ तो जो व्यवस्थाएं सरकार ने पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लिखी हुई है उसमें वो ऐड नहीं हो पाया होगा, हो जाएगा ऐड। पंचायत देखिए, महापंचायत के दो विषय थे। पहला विषय था स्वर्गीय चौधरी मान सिंह जी जो बिंदापुर निवासी है, उनका परिवार अपने पिताजी की याद में, ताऊ जी की याद में देशोरी यज्ञ करना चाहता है, जिसकी 12 अक्टूबर की तारीख निश्चित हुई है। दूसरा विषय था कि दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी दिल्ली के ग्रामीणों पर टोल टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बक्करवाड़ा मुंडका के अंदर टोल टैक्स लगा दिया है, और वो भी भारी भरकम, लगभग 350 रुपए एक तरफ का। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के ग्रामीण इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे और इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था छोटे लेवल पर, लेकिन आज बड़े लेवल के आंदोलन की घोषणा शुरुआत हो गई है और 13 सितंबर को सुबह 10 बजे बक्करवाड़ा टोल पर महापंचायत बुलाई गई है और आगे की रणनीति का फैसला वहां पर होगा। अगर सरकार नहीं मानती तो अगली कार्रवाई क्या होगी? सरकार मानेगी। कल हमारी केंद्रीय राज्य मंत्री से भी मुलाकात हुई, बातचीत चल रही है। नहीं मानेगी तो संदेश साफ है कि वहां सर एक भी गाड़ियों की आवक जावक नहीं होगी, टोल को बंद कर दिया जाएगा। सरकार नहीं करेगी तो ग्रामीण बंद कर देंगे। कितने गांव प्रभावित है इस टोल टैक्स? सारी दिल्ली प्रभावित है। मैंने कहा ना कि दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी कोई टोल टैक्स नहीं लगा था और आज ये कहीं ना कहीं दिल्ली के हर एक ग्रामीण को प्रभावित कर रहा है। और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम ये कह रहे कि जिस तरीके से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 किलोमीटर तक का दायरा वहां के ग्रामीणों के लिए फ्री रखा गया है, वहां पर किसी तरह का टोल टैक्स ग्रामीणों पर नहीं लिया जाता, वही दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं। लेकिन सरकार ने तो पास ले लिया कि पास ले लो और आप अपना जाते रहो। ना तो कोई पास की घोषणा हुई अभी तक और ना हमें पास मंजूर है। ये बात है आत्मसम्मान की कि कोड़ियों के भाव हमारी जमीनें ले ली और अब हमारे पे टैक्स थोपा जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी तरह का हम एक पैसा भी टोल टैक्स के लिए नहीं देंगे। क्या पार्षद विधायक और सांसद को इस पंचायत में बुलाया गया था? पार्षदों को नहीं बुलाया था, हमने ग्रामीण इलाके के 3 सांसद और कुछ विधायकों को बुलाया था, जिसमें से 1-2 विधायक आए भी थे और 3 सांसद आज कोई पार्लियामेंट के अंदर उनकी मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई वो थी, उसमें वो आने में असमर्थ है। उन 3 सांसदों का मुझे कल रात को संदेश भी आया था, फोन भी आया था और जो है उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं और हमने भी साफ कहा है कि दिल्ली देहात ने भरपूर समर्थन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस देहात की लड़ाई में साथ रहें। अभी तक तो उन्होंने कहा है कि हम साथ हैं और वो इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री से भी मिले, हमारी भी मुलाकात हुई और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हमारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात होते हैं, समस्या का समाधान हो जाए। नहीं निकलता तो हमने साफ कहा कि 13 तारीख की पंचायत होगी और टोल के ऊपर ही होगी और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता जब तक आवक जावक को पूरी तरीके से ग्रामीण रोक देंगे।